हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। जैसा कि आप सबको पता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका मेंस में कुछ मार्क्स से रह गया था, तो आप लोग अपने मार्क्स देख सकते हो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। एंड यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टेट वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, हम लोग इसमें फाइनल जो सिलेक्शन वाला जो कट ऑफ होता है हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे कि 80-20 का क्या हमारा मीनिंग है। यहाँ पे आपने मेंस में जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई इतने तो मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे, तो हमें इंटरव्यू में कितने मार्क्स तक का टारगेट रखना है कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन में, फाइनल कट ऑफ में नेम आ ही जाए। ठीक है, सो जरूर देखिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सेशन। तो सबसे पहले हम इसमें कट ऑफ देख लेते हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ हमारी क्या है इस साल की 2024 की अगर हम बात करें। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर हम एक ऑन एवरेज एक जो हमारा जर्नल की कट ऑफ देखें, ठीक है, यूपी की कट ऑफ अगर हम देखें बेंचमार्क सेट करने के लिए, तो आपके पास जर्नल की जो कट ऑफ गई है 71.81 की गई है। ठीक है, यहीं पे उत्तराखंड की अगर देखें तो 77.81 गई है। तो 70 की लाइन में काफी इसमें स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड की भी आपकी 77.81 है, वेस्ट बंगाल की 75.75 है, और किसकी ज्यादा है यहाँ पे, पंजाब की आप देख सकते हो 75.63 है। अगर यहाँ से ऊपर चलें तो 74.13 मध्य प्रदेश की है, और यहाँ पे 79.56 हिमाचल प्रदेश की है कट ऑफ। ठीक है, जो ओवरऑल कट ऑफ गई है आपकी। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर की आपकी 75.63, और हरियाणा की आपकी 78.44। तो ये कुछ स्टेट रहे जिसमें कट ऑफ काफी हाई गई है। बाकी के स्टेट की कट ऑफ आप देख सकते हो, आपको कट ऑफ स्कोर कार्ड का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 70 की लाइन है। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ ऑलमोस्ट ठीक ज्यादा पीछे नहीं है, 74.44 आपको जैसे पंजाब में मिल जाएगी। ठीक है, एससी की कट ऑफ गई है वहीं पंजाब में 58। तो ये सारी कट ऑफ है। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई है, मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गई है, उसके बाद हरियाणा की गई है। तो हिमाचल प्रदेश की पूरे ऑलमोस्ट 80 मार्क्स आपके कट ऑफ गए हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये मेंस की कट ऑफ है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपने कितने मार्क्स से मिस किया है यहाँ पे अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, तो ये सेक्शनल कट ऑफ थी हमारी, जिसमें रीजनिंग में जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 6 मार्क्स, कंप्यूटर में कट ऑफ गई है 7 मार्क्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपकी कट ऑफ गई है 1.75। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी जिन लोगों ने आपका चूज किया होगा, इंग्लिश की आपकी कट ऑफ है 11 और हिंदी की कट ऑफ है 14। ठीक है, अब क्वांट्स की कट ऑफ है इसमें 5.5। ठीक है, तो आप लोग ये सेक्शनल कट ऑफ भी देख सकते हो कि भाई आपने कितना अटेम्प्ट किया था कौन से वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आप ओवरऑल एक लगा सकते हैं अनुमान कि भाई कौन से सेक्शंस में मेरे ज्यादा गलती हो गई है, कि मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए थे और काफी क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो गए होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बात कर ली स्टेट वाइज कट ऑफ, ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट जिनका मेंस रिजल्ट पॉजिटिव आया था, जो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पास फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन में हमारे पास मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। अब यहाँ पे जो मेंस का पेपर हमारा 200 का है और ये 100 का होता हमारा पेपर है इंटरव्यू का। ठीक है, दोनों में से जो हमारे मार्क्स होंगे ऐड करके फाइनल वाला सिलेक्शन होता है हमारा। तो यहाँ पे इसके पूरे पूरे नहीं होते हैं, ये आपका 80-20 की रेशो में आपका मार्क्स होता है। मतलब जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका 100 में से आता है। जो फाइनल सिलेक्शन की मार्क्स आते हैं वो 100 में से आते हैं, जिसमें 80% मार्क्स आपके मेंस के जोड़े जाते हैं और 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि भाई पिछले साल हमारे पास जो भी एक स्टूडेंट है जिसने मेंस में इतना मार्क्स किया था और उसका फाइनल सिलेक्शन में कितना यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं।
जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि जो आपको एक्सपेक्ट है कि भाई हमारे मार्क्स इसके अराउंड तो आ ही रहे होंगे। आपने स्टेट वाइज कट ऑफ देख लिया होगा, आपने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट भी कर रखा होगा कि भाई इतने आसपास हमारे मार्क्स आ ही जाएंगे। मान लो मेरा कट ऑफ 77 गया है स्टेट का, तो भाई मेरे जो मार्क्स हैं या फिर जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं और मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो 90 अटेम्प्ट किए हैं या 100 अटेम्प्ट किए हैं, मोर देन 100 अटेम्प्ट किए हैं, तो ये चीज का आइडिया आपको होगा। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई हम लोगों को इंटरव्यू में कितना हार्डवर्क करना है। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे डर हो कि आप कहीं बाउंड्री पे ही तो नहीं हो, ठीक है, तो उसमें भी आप कितने आपको होप है कि इंटरव्यू में हम कितना मार्क्स लेके आ पाएंगे कि हम फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल सिलेक्शन में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे 2023 का, ठीक है, आरआरबी पीओ 2023 का, मान लो चलो हम हरियाणा का ले लेते हैं। ठीक है, हरियाणा का मेंस का, ठीक है, मेंस का कट ऑफ का, मेंस का कट ऑफ है आपका हरियाणा में 2020 का था 78.5 के आसपास। ठीक है, ये इतना मतलब हमारा कट ऑफ था 78.5। अब इसमें हम दो सिचुएशन ले लेते हैं। एक पर्सन है जिसने मेंस में 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, या मतलब 85 के अराउंड आपके मार्क्स दिख रहे होंगे। तो पिछले साल की अगर हम बात करें, तो अगर हम नोटिस करें कि किसी पर्सन के मेंस में 85 मार्क्स आए थे, कितने में से, आउट ऑफ 200 में से उसके 85 मार्क्स यहाँ पे बन रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा पर्सन भी ले लेते हैं जिसने मेंस में 92 मार्क्स जिसको आए होंगे। हम पिछले साल की बात कर रहे हैं कि भाई एक पर्सन 85 मार्क्स आए, एक पर्सन 92। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपको अभी एडवांटेज में कौन है, जिसके मेंस में ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब हम यहां से देखते हैं, तो हम अगर फाइनल कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास जो ये वाला होता है मेंस में, जैसा हमने बात किया, वो फाइनल में 80 और 20 के रेशियो में होता है, 200 में से नहीं होता है। तो हम इसको 80 के रेशियो में या 80% के हिसाब से उन मार्क्स को बांटते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली, आप कुछ नहीं करो, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके मार्क्स यहाँ पे अगर हम 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 24 और यहाँ पे 2/5, तो ये हो गया हमारा 34। तो मेरे पास 34 मार्क्स बन रहे हैं, कितने में से, आउट ऑफ, ये मतलब ये 80% हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 34 मार्क्स हो गए, इसको पूरा हमने वो कर दिया। इस पर्सन का देखो कितना हुआ, इस पर्सन का हमें वापस से 80 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, इट इज 200। ठीक है, इसको वापस से 80 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 2/5, तो 92 मल्टीप्लाई 2, 36.8। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो मेंस का मार्क्स यहाँ पे लास्ट में बनेगा, वो हमारा इतना मतलब ऐड होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। कितने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे, अब जो ये पर्सन था, इसने क्या किया, इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर किया, तो इंटरव्यू में इसके मार्क्स आए भाई 90 आउट ऑफ 100, उसको 90 मिल गए। ठीक है, अब इस 90 को हम 20 के रेशियो में करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 20 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसके मार्क्स बनेंगे, आप देख सकते हो 20/5 मतलब 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 18 ही आएगा ना, हाँ, तो 18 हो गया। यहाँ पे हमारे मार्क्स कितने हो गए, इनको ऐड कर दो, 52, ये हमारे मार्क्स बन गए 52। और यहाँ पे एक इंटरव्यू वाला पर्सन, इसने भी इंटरव्यू में प्रिपेयर किया, पर उसको, उसके मार्क्स थे 92 के आसपास, उसको ये भी था एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरे इतने तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो उसके मार्क्स हैं, उसने स्कोर किया है 70 आउट ऑफ 100। इसमें किसमें, इंटरव्यू वाले में 70 आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया। आराम से इसको डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो हमारे पास ये बन गया 14 ही बन रहा है, हाँ 14 हमारे पास बन गया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50.8। ठीक है,
अब यहाँ पे से ये कब होता है कि हमारे फाइनल में जुड़ेगा डायरेक्ट इंटरव्यू वाले मार्क्स के, जो हमारे पास फाइनल कट ऑफ है उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो हमारे पास हरियाणा की जो फाइनल कट ऑफ गई थी, ये शो हो रहा है, हमारे पास हरियाणा की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो हमारे पास कितनी है, तो ये वाली तो मेंस की है और ये वाली फाइनल है 51.62 हमारे पास फाइनल कट ऑफ गई है भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 51.62 फाइनल कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हो कौन सा वाला जो पर्सन, नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला, किसने हमारे पास जो ये फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम देखा होगा। तो ये जो नंबर 1 वाला था जिसके मेंस में थोड़ा बहुत कम थे बट उसके इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स आ गए, तो उसने आराम से फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लिया। यहाँ पे 50.8 जैसे आप देख सकते हो, अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेट का नाम मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, 51.62 हमारी कट ऑफ यहाँ क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है, जैसे ये स्कोर कार्ड आपने जो देखे होंगे, स्टेट वाइज कट ऑफ जो देखी होंगी, मतलब जो स्टेट वाइज कट ऑफ देखी होगी, उसमें आपने चेक किया होगा कि भाई इसके अराउंड हमारे मार्क्स तो बन रहे हैं, और क्या पता मेरे कहीं 85 तो नहीं है या मेरे 90 तो नहीं है। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिलेमा में आ जाते हैं, जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू दे तो दूं, पर पता चला कि मेरे मेंस में इतने मार्क्स थे ही नहीं जिससे मेरे फाइनल में सिलेक्शन बन पाता, राइट। तो देखो, आप अगर एक हिसाब से चलो कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो अराउंड आपको इस हिसाब से इतना हार्डवर्क करना है कि 90 अबव आप इंटरव्यू में मार्क्स लेके आ पाओ, जिससे आपके फाइनल में क्लियर हो जाएगा कट ऑफ। तो ये आपके रेस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से है कि आपने आपके स्टेट में कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। मान लो इसी पर्सन के यहाँ पे से हमारे 85 आते, किसमें, इंटरव्यू में, इसी पर्सन के 90 में से 90 नहीं आते, 85 आते सपोज, और 85 आ जाते, तो 85 में से इसका कितना हो जाता, 17। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन रहा होगा, 51। तो इसका कट ऑफ क्लियर नहीं होता, राइट। तो 85 आते तो कट ऑफ क्लियर नहीं होता, बट अगर 90 आते तो कट ऑफ क्लियर हो गया, राइट। अगर यही पर्सन अगर अच्छा मार्क्स कर देता तो इसका भी थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स कर देता, इसका यहाँ पे आराम से सिलेक्शन हो जाना था। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपके अबव 100 या 100 के आसपास या फिर 90 से अबव आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर हम इतना लेके चलें कट ऑफ को, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए। जो भी आपको लगता है, जो भी क्लासेस आपको लगती है ज्वाइन करने के लिए, जो भी आपने सोच के रखे हैं सोर्सेज, उनको स्किप मत करो, बिल्कुल भी मतलब कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, ठीक है। अगर आपके 7-8 मार्क्स ऊपर हैं कट ऑफ से तो आप प्रिपेयर करिए अच्छे से एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें वो 20-25 मार्क्स ही ऊपर चाहिए, ठीक है। तो यस, हाँ, हम सेफर जोन में आ जाते हैं, बट एटलीस्ट अगर आपके 10 के आसपास भी मार्क्स ऊपर हैं कट ऑफ से, आप और आपको लगता है ना, क्योंकि अभी तो पता नहीं होगा आपको, तो आपको लगता है कि हाँ भाई इतना तो स्कोर आपने कर ही रखा होगा, ठीक है, मेंस के एग्जाम में, तो भाई आराम से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। सो आई होप जो भी हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं आगे जा रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और आगे के वाले फेज में, इंटरव्यू वाले फेज में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और ध्यान रखिए कि हार्डवर्क करना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जिनका मेंस का रिजल्ट रह गया था, मतलब जिनका मेंस में नहीं हो पाया सिलेक्शन, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें आपने देखा होगा फाइनल सिलेक्शन से कितना आपको पीछे है, कितने कट ऑफ से आप रह गए हो, ठीक है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग देखो कि भाई हमारे इतने अराउंड कट ऑफ जारी है, ये तो 2023 का है, राइट। तो अगर हम 24 का भी देखें तो हमारे पास जो कट ऑफ है आप देख सकते हो, हाईएस्ट कट ऑफ अगर जनरल के हिसाब से हम देखें, क्योंकि इससे हाईएस्ट तो होगी नहीं, तो हाईएस्ट कट ऑफ अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 80 के अक्रॉस हमें मार्क्स दिख रहे हैं। तो टारगेट रखिए कि मेंस में 80 अराउंड हमारे मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है, जिससे आप एक सेफ जोन में रह पाए, ठीक है। तो आपको टारगेट इतना ही रखना है, प्रिपरेशन इतनी ही रखनी है। सो आई होप आपको ये चीज सारी हेल्प करी होगी, आगे भी आपके लिए काम आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। गुड डे एवरीवन।